हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केंद्रित एकेडमी में। बच्चों 90% जो बच्चे हैं वो मार्क्स जो है लूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। ये नहीं है कि उन्हें न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता, दे नो हाउ टू सॉल्व इट। उन्हें दे ऑल्सो मग अप द फार्मूला, दे नो all the formula how to utilize it, but they always get confused in the unit, how to convert the unit. Suppose the unit of current is ampere, और एम्पियर करंट का यूनिट है पर वो मिली एम्पियर्स में दे दिया। बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि मिली एम्पियर्स को एम्पियर में चेंज ही नहीं करते हैं। कभी कभी जो है तुम्हारा मिली एम्पियर्स में देने के बावजूद भी टाइम जो है तुमको सेकंड में ना देकर मिनट में आवर में दे देगा, तब पर भी बच्चा जो है नंबर ऑफ चार्ज निकालने में डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर देते विदाउट चेंजिंग इट इनटू सेकंड। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए, और ये न्यूमेरिकल का सीरीज लाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि हमारे सब बच्चे हर तरह का न्यूमेरिकल को देखें कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो सर्किट बेस्ड हो, चाहे वो नॉर्मल न्यूमेरिकल हो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, चाहे चार्ज निकालना हो कि एक 5 एम्पियर्स के करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना चार्ज जा सकता है 5 सेकंड के अंदर या 5 मिनट्स के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर तरह का न्यूमेरिकल को सीखे मेरे द्वारा, और हम अपने 14 साल के एक्सपीरियंस को अपने स्टूडेंट के बीच में बांटे। बच्चों हम बहुत सारे स्टूडेंट का मदद ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे मार्क्स दिलाने में, और प्रॉमिस तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमारे वीडियो देखने पे 90% चांस है कि आप हर तरह का न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में सॉल्व कर ही लीजिएगा। और एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 90% ये मेरे तरफ से, आपके तरफ से भी तभी होगा जब आप इस न्यूमेरिकल को या इस तरह का न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पे बार बार इस वीडियो को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़रूर देखिए। ये चैनल जो है हमारा बाकी सब यूट्यूब चैनल से बिल्कुल ही अलग है। हम यहाँ एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते इस टॉपिक पे, हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के सेकेंड पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले जरूरी हमको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना और क्वेश्चन को डिकोड करना। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा क्या है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। नेट मतलब क्या होता है, टोटल। तो सबसे पहले हम इस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर R4। अब R4 में हमको पता है कि R4 जो है किस में कनेक्टेड है, ये सारे इसका भी कॉम्बो निकाल दे RP, और ये R1 RP और R4 सब सीरीज में है। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। मान लो यहाँ V1 है, यहाँ V2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा V3। तो इसलिए हम लोग को ये सीरीज मान के निकालना पड़ेगा। फिर है मेरा नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय R1। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, सीरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं I²R। तो करंट निकालना पड़ेगा, और करंट निकालने का एक ही तरीका है कि टोटल रेजिस्टेंस को टोटल वोल्टेज के साथ हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि R3 को अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है। तो सपोज करो R3 को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। R3 को रिमूव करने से क्या होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R3 को रिमूव करने से एक चीज तो जरूर होगा कि एक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चों। लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से हमको क्या फायदा, तो ये रेजिस्टेंस जो है किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। किसके साथ है, तो R2 के साथ है। अगर पैरेलल में से कोई भी रेजिस्टेंस घटाते हैं तो पूरा सर्किट का, पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बताओ बच्चों, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, जी हाँ करंट जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, जो कि है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, RP निकालते हैं। लिखेंगे लेट RP बी द इक्विवेलेंट। बच्चों बोर्ड में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन R2 and R3 when connected in parallel, ठीक है, when connected in parallel।
तो 1/RP निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। और ये इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। 1/15, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3/30। तो आरपी का वैल्यू मेरा क्या आ जाता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल 30/3, जो कि हो जाएगा कितना 10 ओम, ठीक है। कितना होगा 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। अब 10 ओम निकाल लिया। अब हमको पता ऑल्सो R1 RP and R4 are connected in series। तो सीरीज का भी कॉम्बिनेशन हम लोग को मालूम है कि RS रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग R1 प्लस RP प्लस क्या करेंगे R4 को जोड़ देंगे। ये कितना वैल्यू आया 15 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15, ये टोटल जोड़ के कितना हो जा रहा है 40 ओम, ठीक है बच्चों। ये आ रहा है हमारा 40 ओम। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, करंट निकालते हैं। सबसे पहले एक बार करंट निकाल लेंगे तो हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं। तो करंट कितना आ रहा है मेरा, आई होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, ठीक है। और यहाँ पे V/R नहीं होगा, V/RS। V कितना है हमारा 20 वोल्ट, RS कितना है 40 ओम। एलिमिनेट कर देते हैं इसको, यार 1/2 एम्पियर, ठीक है, या 0.5 एम्पियर। अब हम लोग को क्या चाहिए, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर R1। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R, I का वैल्यू आ गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 15 है, तो आ जाएगा मेरा 15/4। कर दो इसको, 3 टाइम्स में 12 बच जाएगा कितना 3, तो 7 बार में, फिर 5 बार में आ जाएगा 3.75 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर R3 को हम रिमूव कर देंगे तो, बिल्कुल सही, अगर हम इस R3 को रिमूव कर दें, अगर हम इसको हटा दें तो मेरा ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा R1, ये R2 और ये R4। अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है जब वो कनेक्ट रहता है किस में, सीरीज में। सीरीज में जब भी तुम्हारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब करंट का अमाउंट क्या होगा घट जाएगा। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे थर्ड पार्ट को, तो सी को हम लोग लिखेंगे इफ R3 इज रिमूव्ड, R3 जो जब भी हम हटाएंगे द करेंट विल डिक्रीज। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करेंगे हम लोग कुछ इस तरह कि जब भी करंट डिक्रीज होता है मतलब कि रेजिस्टेंस तुम्हारा किस में है कनेक्टेड, सीरीज में है, तो लिखेंगे एज वी नो इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज combination resistance will increase and the current will decrease। तो बच्चों इस चीज को बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो करंट का अमाउंट घटेगा ना कि बढ़ेगा। इसमें बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है कि अगर एक रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग सर्किट जो है वो सीरीज बन जाता है और सीरीज में करंट हमेशा ही क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था कि कभी भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं और एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हम शॉर्टकट में भी इसको निकाल सकते हैं। आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है।
तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमसीक्यू जब भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जरूरी है कि आप इस फॉर्मूला का यूज करें। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या नया कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल बनाने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन, एक बार हम सीरीज में दूसरे बार पैरेलल में, किससे कनेक्ट करते हैं? 6 वोल्ट बैटरी के साथ। क्या करना है? रेशियो निकालना है पावर का, कि सीरीज में पावर कितना और पैरेलल पावर का रेशियो क्या आएगा। तो चलो बच्चों इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। पहले केस 1 क्या है? केस 1 है बिल्कुल आसान, सीरीज कॉम्बो। ठीक है, क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास? R1 इक्वल्स टू R2 है, इक्वल्स टू 15 ओम है, और V का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 वोल्ट। सीरीज में हम जाते हैं, ठीक है, हम कनेक्ट करते हैं इसको 6 वोल्ट से, वैल्यू लिखते हैं 6 वोल्ट। ये 15 ओम है जो कि R1 है, ये भी मेरा 15 ओम है जिसका वैल्यू R2 है। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। जब ये सीरीज में कनेक्टेड हो क्या होता है? R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15 कितना आएगा? 30 ओम। पावर निकालना हो तो बच्चों क्या करते हैं? पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई R। V का वैल्यू कितना है? 6। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। R का वैल्यू कितना हुआ? तो R बेसिकली यहाँ RS का बात कर रहे हैं हम लोग, RS हो जाएगा 30। तो 6 इंटू 6 बाई 30, 6 के टेबल में ये 5 टाइम जाएगा, आ जाएगा 6 बाई 5। ठीक है बच्चों, 1 टाइम्स, फिर डॉट देते हैं, बच जाएगा कितना? 2, तो आ जाएगा 2 वाट। ठीक है, तो मेरा PS जो है कितना आया? 1.2 वाट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है कि केस 2, जहां पे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट किए हैं? इन पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पैरेलल के लिए एक सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ये भी एक पैरेलल के लिए सर्किट बना देते हैं हम। यहाँ सबको कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी जिसका वैल्यू है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, ये हो गया R2 जो कि है 15 ओम, ये हो गया मेरा R1 जो कि है 15 ओम। अब हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP लिखते हैं, होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ भी हम रिप्लेस करते हैं, क्या लिखेंगे? 1/15 प्लस 1/15। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 2/15, और यहीं से हम लोग RP का वैल्यू निकाल लेंगे। RP हो जाएगा 15/2 ओम। ठीक है, अब हम लोग निकालते पावर, PP, पावर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, V स्क्वायर बाई RP। V का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 6 इंटू 6, V की जगह लिखेंगे हम लोग, R की जगह लिखेंगे हम लोग 15/2। ठीक है, तो PP कितना हो जा रहा है हमारा? 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2। ठीक है, 15 इंटू 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 24 हो जाएगा ना, 6 इंटू 4। ठीक है, बाई 5 कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स में 20 बच गया 40, 4.8 वाट। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 4.8 वाट। बिल्कुल सही है। अब मेन क्वेश्चन क्या था हमारा? PS बाई PP निकालना है, मतलब पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाई पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा ये? 1.2 डिवाइडेड बाई 4.8, हटा दो, डेसिमल टू डेसिमल, 12/48, 1/4। तो मेरा PS बाई PP क्या आ जा रहा है?
1/4 दैट इज PS इज टू निकालते हैं, PS इज टू PP, ये हो जा रहा है मेरा 1:4। मतलब हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बच्चों? क्योंकि पावर जब भी तुम्हारा रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ जाएगा, पावर बढ़ेगा ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर निराश नहीं होना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये दोनों जो है, ये दोनों रजिस्टर खास करके है तो अलग अलग, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों एक ही वायर से घूमते हुए आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों मिलके फिर से ये पैरेलल हो जा रहा है R2 के साथ। मतलब इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं, इस डायग्राम को, इस सर्किट डायग्राम को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां से हम इसको ड्रॉ करते हैं, जो कि है मेरा यहाँ V24 वोल्ट। ये हो जाएगा मेरा R3 प्लस R4, जो कि बन जाएगा मेरा 10 ओम। ये भी 10 ओम है, और ये हो जाएगा मेरा R1 7 ओम। कहने का मतलब है कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करके फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है हमारा। तो एज वी नो R3 and R4 are connected in सीरीज। तो हम RS निकाल देंगे। तो RS इक्वल टू क्या होता है, R3 प्लस RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा R3 प्लस R4, जो कि हो जाएगा मेरा 6 + 4 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नाउ RS इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ R2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, RS जो निकाले हम लोग वो R2 के साथ क्या है, पैरेलल है। तो हम 1/RP निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/RP प्लस 1/R2, जो कि हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। कितना आएगा बच्चों, 2/10, 1/5। तो RP का वैल्यू कितना हो गया, RP का वैल्यू हो गया 5 ओम। नाउ दिस RP is in series with R1। तो फिर से हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो कि हो जाएगा RP प्लस R1, जो कि बन जाएगा 5 + 7 12 ओम। बच्चों ये 12 ओम हो जाएगा, क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जा रहा है 10, 1/10 प्लस 1/10, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जा रहा है, इसलिए हमारा टोटल लास्ट में कितना आएगा, 12 ओम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टोटल तो रेजिस्टेंस आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, 12 ओम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें, फाइंड द टोटल करंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है 24, R कितना आ गया 12, एलिमिनेट कर दो 2 टाइम्स, देयरफॉर I इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। लिख देंगे टोटल करंट इन द सर्किट
इज 2 एम्पियर। तो बच्चों हम ये सब बिल्कुल भी आपको समझ में आएगा, आप जरा सा इस पे फोकस करिए, फोकस्ड भी रहिए, ताकि आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से सीख सके और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहां कंफ्यूज मत होइए। आप इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को जरूर ही एग्जाम में बनाइए। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर द सर्किट गिवन बिलो। देखने में बहुत इजी है, टाइम टेकिंग नहीं है, और 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अब बोर्ड में आते नहीं है। तो आप एकदम सिंपल रहिए, सिंपल कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे बना सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस क्वेश्चन में वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। तो जाहिर सी बात है, ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन, वेदर ये R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और R3, सारे के सारे सीरीज में है। और सीरीज में करंट फिर टोटल करंट है, तो एक बार हम सारा रेजिस्टर का वैल्यू निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से हम करंट भी निकाल लेंगे। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो हर जगह यहाँ पे V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा और V3 होगा, पर करंट मेरा क्या रहेगा, करंट मेरा I ही रहेगा, कॉमन करंट। और जब भी हमको V1 निकालना होगा तो I इंटू R1, V2 निकालना होगा I इंटू R2, V3 निकालना होगा I इंटू R3। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए गिवन लिख लेते हैं। V इक्वल टू कितना है, 125 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं लेट R1 इक्वल्स टू 20 ohm. Similarly, R2 equals to 30 ohm and R3 equals to 50 ohm. अब क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है RT, जो कि सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा कितना, 20 प्लस 30 प्लस 50, 100 ओम। जी हाँ, आंसर 100 ओम है। तो मेरा पहला पार्ट आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी नहीं लिखना, ए लिखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इज 100 ओम। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि बी पार्ट है। क्या निकालना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हम लोग क्या चाहिए, V बाई आर। बच्चों V कितना है, 125 वोल्ट, R कितना है, 100। ये काफी इजी हो गया, डायरेक्ट हम डेसिमल पुट कर देंगे। 2 जीरो है तो दो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये आ गया कितना, 1.2 एम्पियर, 25 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट या करंट फ्लो, इसको और अच्छे से लिखते हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1.25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड सी पार्ट में। तो सी में क्या लिखेंगे, ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या होता है, सो द सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब सब में क्या होगा, एक ही करंट फ्लो करेगा। अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, या रेजिस्टेंस, सही है ना बच्चों। तो टोटल करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा, जो कि है 1.5। देयरफॉर करंट कितना आएगा हमारा, करंट
आई जो हो जाएगा कितना होगा 1.25 एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं डी पार्ट पे, वोल्टेज ड्रॉप। तो हम लोग पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर, यहाँ पे V1 निकालना है क्योंकि सीरीज में हर वोल्टेज ड्रॉप जो है अलग अलग होता है, तो V1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे I इंटू R1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। I का वैल्यू कितना है 1.25, R1 कितना है मेरा 20। ठीक है, तो 12.25 लिख लो इसको, 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। ठीक है, नाउ सिमिलरली निकालेंगे V2 होगा I इंटू R2, ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 30, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 3 इंटू 2 6 7 और 3 तो आ जाएगा 37.5 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे V3 जो कि होगा I इंटू R3, तो I मेरा कितना है 1.25 और इंटू करना है किससे 50 से, तो 12.5 इंटू 50 करेंगे, सॉरी 12.5 इंटू 5 ये आ जाएगा कितना 5, फिर 12 बाई 60 62.5 मेरा आंसर आ जाएगा क्या वोल्ट, और सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 125। तो अगर हम ये दो भी निकाल लेते हैं और 125 से घटा देंगे तब पर भी हमारा आंसर जो है 62.5 ही रहेगा बच्चों। तो आइदर वे तुम जैसे इसको सॉल्व करना चाहे, आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए आपके मर्जी है, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। वो कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन ही एग्जाम में जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ना कि मेरा। अपना कैलकुलेशन को हमेशा ही मजबूत रखिए। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मेरे ख्याल से बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। आप इसको जरूर ध्यान से देखिए, पढ़िए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, बस मेरा यही एक इच्छा है। आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान दे के सीखिए, फोकस्ड रहिए। ठीक है, बिल्कुल हमारे एकेडमी के नाम की तरह केंद्रित। ठीक है, द सर्किट डायग्राम शोज रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टेट 2 रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, स्टेट 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। बिल्कुल आसान है, हम लोग को बस पता करना है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द कॉम्बिनेटिक R2 एंड R3। बच्चों हम यहाँ पे हम लोग से एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे R1 भी होगा। ठीक है, ये जानबूझ के मिस्टेक छोड़ा गया था कि कभी भी R2 और R3 रहे तो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 3 रजिस्टर है, 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। कभी सीरीज कॉम्बिनेशन वाला का एक रजिस्टर R3 के साथ कभी भी जोड़ के हम कभी भी इक्विवेलेंट जो है वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए जानबूझ के ये ट्रिक छोड़ा हुआ था कि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना करे। ठीक है, और फोर्थ जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट है, उसमें हमको निकालना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरा कॉम्बिनेशन का 50 ओम हो तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम ध्यान पूर्वक। स्टेट 2 रजिस्टर दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां 2 रजिस्टर जो सीरीज में है, सीरीज मतलब क्या होता है एक के पीछे एक। ठीक है, जैसे तुम लाइन में लग रहे तो टिकट काउंटर पे, तुम देखो R1 जैसे ही खत्म हो रहा है कौन स्टार्ट कर रहा है R2, मतलब हमारा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है R1 और R2। ठीक है, तो लिखते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट, द रजिस्टर्स इन सीरीज आर R1 एंड R2। ठीक है बच्चों, एक ही लाइन में चले, एक का स्टार्टिंग दूसरे का एंड हो या दूसरे का एंड पहले का स्टार्टिंग हो, कुछ भी हो तो वो सीरीज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम टिकट काउंटर में लगते हैं टिकट लेने के लिए, या कहीं भी पार्क में जाते हो टिकट के लिए लाइन लगी रहती है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं कुछ सारा जो भी लाइन है वो क्या है सीरीज में है। जब बहुत सारा काउंटर एक साथ रहता है और बहुत सारे लाइन एक साथ चलते हैं, जैसे कि तुम रेलवे स्टेशन पे देखोगे टिकट काउंटर बहुत सारा रहता है, पटना जंक्शन पे तो खास करके, तो वहां पे वो सारे लाइन किसको दिखाते हैं अलग अलग काउंटर पे, वो सारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल।
तो हमारे पास दो केस है पैरेलल का, एक तो ये पूरा और एक ये, तो हम दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स को देखना जरूरी है। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, R1 एंड R2 is in parallel combination with R3, और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, R4 and R5 are connected in parallel combination। ठीक है, R1 and R5 are connected in parallel combination। ठीक है बच्चों, क्या है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थर्ड क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन R1 R2। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, RS बिटवीन क्या, R1 एंड R2। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। 20 + 40 कितना हो जाएगा, 60 ओम। नाउ दिस RS एंड R3 आर इन पैरेलल, तो मेरा 1/Rp क्या निकल जाएगा, 1/Rs प्लस 1/R3। देखो 1/60 प्लस 1/30, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ठीक 60 होगा। 60 और 30 का एलसीएम 60 आता है। 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3/60। तो जब हम आरपी निकालेंगे तो आरपी क्या हो जाएगा मेरा, 60/3, जो कि हो जाएगा 20 ओम। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 20 ओम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं जो कि है बी। टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आरटी मेरा दिया हुआ है 50 ओम, करंट दिया हुआ है मेरा 0.25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 भी। ठीक है, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, IR। तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12.5 वोल्ट। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो को और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे चैनल से ताकि अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। थैंक यू।